माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं सेम वही चैप्टर है बट्टा, लेकिन जिसका पार्ट क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या हो रहा था ना फ्रेंड्स, कि मैंने जितना भी आपको क्वेश्चन बताया था उतना क्वेश्चन तक थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो चुका था, जिस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्काउंट का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप फ्यूचर में किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने इसी क्वेश्चन पे, मतलब इसी का एक दूसरा टाइप है, उस पर मैंने कंप्लीट किया था, और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन करना जरूरी है। देखिए ध्यान से क्या बोल पाए, इसका मतलब समझ लीजिए कि 20%, 15%, 10% का एक तुल्य बट्टा ज्ञात करें। सॉरी, ये तुल्य मतलब होता क्या है? तुल्य मतलब ये होता है कि तीनों का कोई एक निकालना है। मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि 20% हम दे रहे हैं, 15% का भी छूट दे रहे हैं, 10% का भी छूट दे रहे हैं, तो अगर हमको ओवरऑल बोला जाए कि हम ओवरऑल कितने का छूट दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि 20 + 15 हो गया 35, 35 + 10 हो गया 45, कि हम ओवरऑल जो छूट दे रहे हैं वो 45% का छूट दे रहे हैं। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स, वही हमको निकालना है कि ओवरऑल हम कितना का छूट दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 तरीका बताया था। एक तरीका जो था यहाँ पे बताए थे, और दूसरा तरीका जो था वो ये वाला था। तो इस बार मैं आपको दूसरा तरीका से बताऊंगा। फर्स्ट वाला तरीका से अगर आपको वो अच्छा लगा होगा तो ठीक है, नहीं तो आज आप दूसरा तरीका सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है ये। देखिए ध्यान से कैसे बताते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला हमारा, जब भी बोलेगा बट्टा निकालने के लिए ना, और हमको 2% दे दे, 3 दे दे, या फिर आप 4 दे दे, कुछ भी दे दे, जितना भी हमको दे दे, जितना भी बड़ा हमको दे दे, आप बोले कि इसका एक तुल्य बताओ, एक कॉमन सा बताओ कि कॉमन बट्टा क्या होगा सभी को मिला करके। तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, x + y माइनस दोनों का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, छूट दे रहे हैं जिस कारण से यहाँ पे माइनस हो गया फॉर्मूला में। अब देखिए ध्यान से, तो पहले क्या x और y, यानी पहले हमको कोई 2 लेकर के चलना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि एक हम ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, फिर आपका जो आंसर आएगा ना उसके साथ आप इस थर्ड वाले को ले लीजिएगा। हो गया काम, तब आंसर हो गया। और क्या, देखिए बैठाते हैं तो क्या हो गया, पहला 20 + y कितना है 15, माइनस दोनों का गुणनफल है ना, तो 20 × 15, अब बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। सॉल्व कीजिए कितना आता है, तो 20 × 5 = 100 हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया। तो सॉरी कितना हो गया, तो 20 × 15 = 35, 35 - 3 यानी कि 32%। तो ये क्या हुआ, तो देखिए 20% + 15%, इन दोनों को मिला करके अगर आप एक कॉमन छूट देना चाहेंगे तो कितना का आप लोग को देना होगा, 32% का। हम लोग क्या सोच रहे थे कि 20 + 15 35 होता है, तो 35 का हमको छूट देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, छूट देना पड़ेगा हमें 32% का। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे एक और बोला गया, तो क्या करते हैं, हमारा जो ये वाला वैल्यू निकल गया है इसके साथ इसको लेकर चलते हैं, तो हमारा किससे क्या हो जाएगा कि हमारा तीनों का एक कॉमन वैल्यू निकल जाएगा। फिर से भी काम करते हैं, इसलिए x + y माइनस xy बटा में 100, फिर से बैठाइए यहाँ पे। लेकिन इस बार हमारा x क्या हो जाएगा, जो हमारा ये आंसर निकल गया है 32, प्लस y कितना है 10%, तो +10 माइनस यहाँ पे गुना करना, तो 32 × 10 बटा 100, काटिए तो क्या बचा यहाँ पे, तो 42 हो गया ये, और माइनस कितना हो गया 3.2 हो गया। घटाइए कितना बचता, तो 10 में 2 गया तो बचा 8 यहाँ पे। उसके बाद फिर 11 में 3 गया तो बचा 8, यानी कि 38.8%। देखिए हम लोग क्या अंदाजा लगा रहे थे यहाँ पे कि 20 + 15 35 + 10 45% का हमको छूट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हमको मात्र देना पड़ेगा छूट कितने का, 38.8% को छूट देना पड़ेगा। आप वैसे भी निकालते तो वैसे भी आपका बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी मेथड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ हर एक चीज़, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे मेहनत का मुझे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लगने में कितना, मतलब देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन इसे मैं बहुत ही पानी की तरह आपको समझाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा, एक व्यापारी अपने, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर 40% अधिक दाम अंकित करती है अच्छा करती है, तथा ग्राहक को 20% की बट्टा देती है, तो बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ है कितना। नहीं समझ में आया ना, देखिए ध्यान से। तो मान के चलते हैं, माना
ठीक है, मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, और अगर आपने मेरा प्रतिशत का पहला वाला पार्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी कि मैं अभी बताने वाला हूँ, 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 100 रुपये। अब क्या बोल रहा सवाल में, एक व्यापारी है, वो क्या करता है, अपने सामान पर 40% का मतलब 40% वो अधिक दाम लिख देता है। अंकित करना मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीदे, वैसे मान लीजिए आप एक पेन खरीदे, तो यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें 40% दाम बढ़ाकर कितना कर देंगे, तो 100 का 40% कितना हो जाता है, 40 रुपये। यानी आप इसमें कितना लिख देंगे, 140 रुपीज़ आप इसमें प्रिंट कर देंगे। आ गया समझ में? ठीक है, क्योंकि 40% दाम बढ़ा करके लिख रहे हैं, यानी 100 प्लस 100 का 40% कितना हो गया, 140 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए एक्चुअल में दाम तो इसका इतना था, लेकिन इसमें छपा गया कितना का, इतना देखिए छपा गया। अब कस्टमर को कितना का, वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको 20% का छूट दे देता हूँ। किस पे मिलेगा छूट उसको, इस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अंकित रुपये क्या हो गया, अंकित मूल्य क्या हो गया, 140 रुपये हो गया ना। अब इस 140 रुपये पर उसको 20% का छूट मिलेगा, तब जाकर के दुकानदार को कितने का फायदा है, आपको वो बताना है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि देखिए दाम है 140 रुपये, अब 140 पर छूट मिल रहा है, इसका मतलब इसको कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा फिर हमारा, यानी 140 माइनस 140 का 20%। ये ना मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी दाम पर अगर छूट दिया रहे तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य की, अगर हम उसे कितने में बिक्री करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो उतना माइनस उतना का 20%। करिए सॉल्व, तो 20 25 100 हो गया, और 5 से कटेगा 28 बाद में, 28 25 140 होता है, तो 140 माइनस 28 कितना हो गया, तो ये देखिए 28 12 140 होता है, यानी कि 112 हो गया ये, तो 112% मतलब 112 रुपये। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 100 रुपये का सामान ग्राहक को कितने में मिला, 112 रुपये में मिला, तो दुकानदार को फायदा हुआ कितने का, 12 का ना फायदा हो रहा है, वो ना 12 का फायदा। अब वही अगर आप इसको प्रतिशत में ले लीजिए तो दुकानदार को कितने का फायदा हो गया, 12% का फायदा हो गया। यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, है ना समझ में? बहुत ईजी मेथड है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये में देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 25, समझिएगा ध्यान से, अपने सामान पर 25% अधिक दाम रखता है। मतलब मान लीजिए कि जो सामान का दाम है वो कितना है, तो सामान का दाम है 100 रुपये। ठीक है, और क्या करता है जो दुकानदार है, इस सामान के दाम पर क्या करता है, वो 25% दाम अधिक करके लिख देता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अंकित कर देता है, मतलब वही हो गया, लिख देता है। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा ना। तो 100 का 25% अधिक बढ़ा दे रहा है, यानी 100 प्लस 100 का 25% कितना हो जाएगा ये, तो 125 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। 100 रुपये का सामान अगर आपको मिलेगा 125 रुपये में, तो आप क्या बोलेंगे कि हमको जो है दुकानदार 25% ज़्यादा करके ले रहा है। कितना समझ में आ गया? अब क्या बोल रहा है वो कि अब वो दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को 10% बट्टा देता है, यानी इस 125 रुपये पर क्या करता है वो ग्राहक को 10% का छूट दे देता है, 10% का छूट देता है। तो छूट देने के बाद बताना है कि इस दुकानदार को कितना % का फायदा हुआ। तो छूट किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इसे यहाँ भी करेंगे, छूट दे रहा है तो 125 माइनस 125 का 10% कितना हो जाएगा ये, कटा यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो 125 माइनस 12.5। अब 125 से 12.5 घटेगा तो कितना आएगा, 12.5 कितना होता है, 125 होता है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 112 आ गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या लिखा आएगा फ्रेंड्स, 112.5 रुपीज़। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा, तो घटा देना यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 12.5% का इसको फायदा हो रहा है दुकानदार को। कितना इजी क्वेश्चन है, बस इस प्रकार से आपको लॉजिकली समझना है कि 100 रुपये का सामान होगा और दुकानदार क्या करता है, इतना दाम बढ़ा देता है, यानी 100 प्लस 100 का 25% यानी बढ़ा दिया, तो जोड़ देना है, तो 125 रुपये हो गया वो। अब क्या बोल रहा है कि वो इस पे ना छूट दे रहा है, वो तो इस पे छूट दे रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है, तो दे रहा है 10% का। तो छूट दे रहा है मतलब उतना माइनस उतना का 10%, सही बात है, इतना हो गया। अब बोला कि दुकानदार को फायदा कितने का हुआ, कितने प्रतिशत लाभ का फायदा हुआ वो बताना है। तो एक्चुअल में दाम लिखा हुआ था 100 रुपये, और लास्ट में जो छूट देने के बाद जो बिक्री किया वो हो गया इतना रुपये,
यानी जरूर इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो कितना का देखिए ज़्यादा हो रहा है, ये 12.5% का ये कांटा ज़्यादा हो रहा है। तो बोल सकते हैं उसको फायदा कितने का हुआ होगा, इतना % का हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का कितना % अधिक मूल्य अंकित करे। ठीक है, एक सामान का कितना % अधिक मूल्य अंकित करे कि उस 30% छूट के बाद भी 10% का उसको लाभ हो जाए। तो इस मैथ को कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से। क्या करते हैं इसके लिए, समझ लीजिए। पहले क्रय मूल्य लिखना एक तरफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड में अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। क्या बोला गया है कि 30% का छूट दे रहा है ना, तो छूट किस पे देगा वो, जाहिर सा बात है कि जो उसका दाम रहेगा उसी पे छूट देगा। और जो अंकित मूल्य जो वो बढ़ाएगा वो भी उसका जो दाम है एक्चुअल में उसी में वो दाम बढ़ाने वाला है। तो देखिए एक्चुअल में दाम कितना, 100 रुपये, क्योंकि हम लोग 100 पे लेके चलते हैं। और उसमें क्या कर रहा है, 30% का छूट दे रहा है। तो कितना हो गया, 100 - 30 यानी कि 70 रुपये में दे रहा है वो। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या क्या हो रहा है कि उस पर 10% का उसको फायदा हो जा रहा है। यानी पहले 100 था, अब इसका 10 का फायदा हो गया, तो कितना हो गया, 110 का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोला कि अपने सामान का कितना % अधिक मूल्य अंकित करे। तो आप पहले नंबर में निकाले, तो देखिए ये नंबर में कितना ज़्यादा हो रहा है, ये नंबर में कितना हो रहा है, तो ये नंबर में हो रहा है 40 रुपये ज़्यादा हो रहा है ना। इसको बताना आपको प्रतिशत में ये कितना रुपये जो है ज़्यादा अंकित करेगा। तो 40 रुपये जो ये ज़्यादा हो रहा है, ये किस में हो रहा है 40 रुपये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हो रहा है किसमें, 70 में ज़्यादा हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, 40/70 करेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना में 100 कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये कटे तो कितना हो गया, 400/7। अब अगर आप 400/7 को तोड़ेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना % का वो अधिक मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक लास्ट टाइप बचा हुआ है 49 और 50 नंबर, वो मैं आपको करवा देता हूँ फटाक से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसे आपको थोड़ा समझना जरूरी है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है इसमें कि एक व्यापारी 660 रुपये में सामान खरीदा। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये दाम नहीं दिया गया है कि वो कितने में खरीदा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दाम दे दिया गया है कि कितने में खरीदा है। ठीक है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 12% छूट के बाद 10% का उसको फायदा हो जाए। यानी आप ये बोल रहे हैं शायद कि इस पे कितना रुपये वो बढ़ा करके लिखे कि अगर वो उस दाम पर 12% का छूट दे भी देता है ना, तो भी अंत में जाकर के उसको 10% का उसको फायदा ही होने वाला है। इसी माइंडसेट को क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो खरीद रहा मतलब बोल सकते हैं ना कि इससे क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, हाँ या ना। ठीक है, बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, अंकित करे कितना मूल्य। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये। ठीक है, छूट कितने का दे रहा वो, छूट दे रहा 12% का। तो किसी का दाम अगर 100 रुपये है, छूट दे रहा 12% का, तो आखिर वो उसको बेच कितने में रहा होगा। यानी इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हो गया ये विक्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला, अंकित मूल्य गुना 100 - छूट बटा में 100। कितना हो गया ये देखिए, तो 1 गुना 88/100 काटिए, तो कितना हो जाएगा ये, तो 0.88 आएगा ना, इतना 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देखिए कि 10% का उसको लाभ होता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर। आई होप कि आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना दे रहा है, 10%। और हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देना है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको इस x का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या होता है लाभ पर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहाँ गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, खरीद रहा है ना वो इतना पे, तो विक्रय मूल्य सॉरी ठीक तो है, एक सेकंड रुकिएगा।
देखिए तो क्या होता है प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 0.88 है, 0.88x माइनस क्रय मूल्य कितना है 7660। ऐसा क्यों? विक्रय मूल्य से अगर आप विक्रय मूल्य को घटाएगा तो क्या निकलेगा, आपका लाभ निकलेगा। और ये सब किस पे काम चलता है, इसे भी निकलता है क्रय मूल्य पे निकलता है ना, सीपी पे निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, और प्रतिशत के लिए गुना में 100 करते हैं। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, हमको पता है ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा, गुना 100 हो जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी। बस ये देखिए हो गया। और सवाल में हमारा दिया हुआ प्रतिशत लाभ कितने का 10% का दिया हुआ है। तो क्या हम इस पूरी को 10 के बराबर नहीं कर सकते हैं, करके सॉल्व कर देना है। देखिए आपको सामने बना के दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा ये 10 बराबर जो कि प्रतिशत लाभ दिया गया है, और यहाँ पे हमारा प्रतिशत लाभ कितना आया है तो 0.88x माइनस, लगता जगह छोटा पड़ जाएगा, 7660 इंटू कितना 100 बटा में कितना हो गया ये 7660 हो जाएगा। होगा ना, सॉल्व करना है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अच्छे से काटेंगे नहीं, काटना नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। क्रॉस में गुना कर दीजिए। तो 100 से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 88x आ जाएगा, और 100 में जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 766 और 3 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 10 से में इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो 766 और ये 00 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये तो ये 0 हो गया, यहाँ से ये भी एक 0 हो गया, ये हो गया 6 अच्छा ये हो गया इसके साथ 6 6 12 का हो गया 2, 7 से 13 का हो गया 14, और ये हो गया 4। यहाँ से हो गया x का मान कितना निकल जाएगा तो 842,600, बाई में आ गया 88। इसको काटिएगा साइड में, कभी कितना बार में कट सकता है चेक करके देखते हैं। 88 से काटिए 84,2600, कितना हो जाएगा ये, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये कटेगा 7 बार में, 10 बार में चलता है तो 880 हो जाता है। 9 बार में कितना हो जाएगा ये तो 9 8 72 हो गया, बचा 7, 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा तो 79। 0 हो गया यहाँ पे, 14 में हो गया तो बचा 5, कट गया तो बचा यहाँ पे 506। ये हो गया 7 बार में, 7 8 56 होता है, बचा यहाँ पे 5, 7 8 56 और 5 यहाँ पे 61, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में। तो चलते हैं इसको 6 बार में, तो 6 बार में कितना होगा 6 8 48 हो गया, ये वजह कि ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में 5 8 40, बचा यहाँ पे 4, 5 8 40 और 4 हो गया 44। 6 बार में 6 8 48, 4 6 8 48 52, ज़्यादा हो जाएगा। 6 हो गया, 3 4 गया, बचा 6, यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा फ्रेंड 0 उतर जाएगा। अभी कितने बार में जा सकता है 5 बार में जाएगा तो 5 8 40 हो गया, बचा 4 44 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं 5 बार में। 6 7 8 अच्छा करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6 बार में इसको भेजते हैं तो 6 से समथिंग आएगा ना। तो 6 बार में 7 बार में कितना हो जाएगा ये तो 7 8 56 हो गया, बचा यहाँ पे 56 का 6, बचा हाथ में 5, 56 और 6 हो गया यहाँ पे 61। 8 बार में होगा 8 8 64, बचा 6, 64 और 6 हो गया 70, ज़्यादा हो जाएगा। 10 में 6 गया बचा 4, यहाँ पे 5 में 1 गया तो बचा 4, ये हो गया 0। तो कितने बार में जाएगा ये 5 बार में चला जाएगा, यानी इसका देखिए कितने बार में कटेगा ये फ्रेंड्स पूरी, तो ये कटेगा आपका 9575 रुपीज़ में। ठीक है, कितने बार में कटेगा ये तो 9575 रुपीज़ में ये कटने वाला है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें हम जो ये वाला जो दाम है उस दाम को बढ़ा करके अगर हम ये वाला दाम कर दें 9,575 रुपये कर दें, सोच रहे कितना बढ़ा दिया तब जा करके हमको 12% का छूट देने के बाद 10% का क्या होगा लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाना कि किस प्रकार से बनेगा। बाकी अगर आपको मन है कि आपको उसमें मास्टरी करना है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वही तो मेरा काम है ना। अब अगर मैं आपको हर एक मैथ बताते रहूँगा तो फिर तो हो गया, तो फिर आप इससे सीखेंगे क्या, सही बात है। इसलिए मैं आपको सिर्फ टाइप समझाता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर बनाऊँगा, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई तो कीजिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, जब तक के लिए बाय बाय।